नमस्ते मित्रों, मैं हूं विपुल रावल और आपका फिर से एक बार रावल्स एकेडमी में स्वागत है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्क्राइब इमेज, जो पीटी एग्जाम का एक अहम टास्क है, उसको सीखने वाले हैं। उसकी स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि भाई ये टास्क किस प्रकार का होता है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, उसके लिए टेम्पलेट क्या होता है ना, वो सब कुछ इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो रियल एग्जाम में, और यस एक और इम्पोर्टेंट, ये जो स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूँ वो आईएलटीएस के एकेडमिक आईएलटीएस के राइटिंग टास्क 1 के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सब स्ट्रेटेजी आपको ग्राफ डिस्क्राइब करने में आईएलटीएस में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो पीटी के अंदर कुछ इस प्रकार से ग्राफ दिया जाता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है कि 25 सेकेंड के अंदर प्रिपेयर करने के बाद आपको उसको ओरली डिस्क्राइब करना होता है। ओके, यहाँ पे जैसे कि लाइन ग्राफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले इसकी हम पूरी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सीख रहे हैं कि ये ग्राफ क्या होता है, उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, उसका वेटेज कितना है, वो सब कुछ सीख रहे हैं। जैसे कि यस, टोटल इसके अंदर कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं, तो बार चार्ट हो सकता है, ओके, जिसे स्तंभ चार्ट कहते हैं, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, मैप, प्रोसेस, पिक्चर। तो इस प्रकार के ग्राफ आपको रियल एग्जाम में मिल सकते हैं। ओके, आपको जो प्रिपरेशन का टाइम मिलता है स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, वो 25 सेकेंड होता है, और आपको 40 सेकेंड के लिए उसको बोलना है। ओके, और जो मार्क्स का क्राइटेरिया है तो वो 3 है: कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। तो पीटी के बहुत सारे टास्क है जिनके अंदर ये कॉमन है: कंटेंट, ओरल फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। तो कंटेंट के अंदर आपको जो रिलेवेंट पॉइंट है वो कवर करना है, जो सभी की फीचर्स आने चाहिए, ओवरऑल आइडिया कवर कर लेना है। और जो ओरल फ्लुएंसी है उसके अंदर आपको स्मूथ एंड नेचुरल स्पीड में उसका आउटपुट देना है। प्रोनाउंसिएशन के अंदर आपका जो उच्चारण है वो नेचुरल और क्लियर होना चाहिए, किसी भी लेटर का, कॉन्सोनेंट्स का, वोवेल्स का एंड स्पेलिंग्स का। तो ये कॉमन है, ज़्यादातर सभी टास्क के लिए ये कॉमन है। ओके, दूसरा, इसके अंदर कोई ग्रामेटिकल परफेक्शन की आवश्यकता नहीं है। ओके, आपकी फ्लुएंसी और जो स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है, तो इसमें ग्रामर को लेके ज़्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। उसके आगे बात करें तो यस, तो रियल एग्जाम में करीबन 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो क्वेश्चन, जो उसका वेटेज है वो करीबन 45 to 75 मार्क्स इससे निकलने वाला है। तो ये एक अहमपूर्ण टास्क है ना। ये आपकी जो स्पीकिंग का सबसे महत्वपूर्ण स्कोर इससे बनता है, तो ये इन्फ्लुएंस करता है आपके ओवरऑल स्पीकिंग स्कोर। तभी ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है और उसको आपको ठीक से सीखना चाहिए और फोकस करना चाहिए। यस, तो ये सीखने से पहले देखिए, बहुत सारे टीचर्स है वो आपको ओनली टेम्पलेट दे देते हैं जिसको आपको रट्टा मार के करना होता है, लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है तो आप उसे ठीक से कर पाओगे। क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, ओनली एआई चेक करता था, कोई ह्यूमन चेकिंग नहीं हुआ करता था। आप जैसा भी टेम्पलेट मार देते थे अच्छे मार्क्स निकलते थे, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग वाला वर्कआउट होना चाहिए, जिसके लिए आपको एक्चुअली ग्राफ को स्टडी करते सीखना है, ऑब्जर्व करते सीखना है। ओके, तो यू कैन सी ये टेबल है, ये पाई चार्ट है, ये स्तंभ चार्ट जिसे बार चार्ट कहते हैं, और ये लाइन ग्राफ है। ग्राफ का प्राइम फंक्शन है इंफॉर्मेशन को विजुलाइज करवाना, है ना। यू कैन सी यहाँ चारों ग्राफ के अंदर सेम इंफॉर्मेशन बताई गई है। ओके, ये चारों ग्राफ क्या बता रहे हैं, है ना, 3 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मार्केट शेयर बता रहा है इंडिया के अंदर 2000 एंड 2010 के अंदर। यू कैन सी ये अलग अलग होते हुए भी उनके अंदर सेम इंफॉर्मेशन है। ओके, यहां पे देख सकते हैं जो सैमसंग है उसका मार्केट शेयर 30 था 2000 में, सेम यू कैन सी सैमसंग का यहाँ पे 30 है, सेम यहाँ पे भी 30 है, यहाँ पे भी सैमसंग का 30 है। ओके, जो आगे जाके 2010 के अंदर 65 हो गया, यू कैन सी यहाँ पे 65 हो गया, ये 65 हो गया, और यहाँ पे यू कैन सी 65 हो गया। ये 50 था नोकिया जो 10 पे अटक गया, यू कैन सी ये 50 था जो 10 पे अटक गया, यू कैन सी जो 50 है वो 10 पे चला गया, जो 50 है वो 10 पे चला गया।
यहाँ पे अदर की बात करें वो 20 था जो 35 पे चला गया, 20 35, ये जो 20 है 35 और ये 20 35 पे चला गया। तो ये अलग अलग होते हुए भी उनका काम सेम है, इंफॉर्मेशन को विजुलाइज करना। तो आपको स्टडी करने की क्षमता होनी चाहिए, अदरवाइज आप बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं, फिर रट्टा ही मारोगे और कोई नेचुरल वर्कआउट नहीं हो पाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि ग्राफ को जो 25 सेकंड के दौरान क्या वर्कआउट करना है। तो 25 सेकंड के दौरान ग्राफ को स्टडी करना है। आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि आप डीप स्टडी कर पाओगे। ओवरऑल कीवर्ड्स जो आपको निकालने होते हैं वो कैसे ले पाओगे। तो सबसे पहले आपको स्टडी के दौरान क्या करना होता है, ये नोट करना है कि इसका टॉपिक क्या है। जैसे यहां पे है द मार्केट शेयर ऑफ 3 सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ओके, फिर अगर ये बार चार्ट है या फिर लाइन ग्राफ है तो वर्टिकल एक्सल में क्या है, ओके, और हॉरिजॉन्टल क्या है, और इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे यहां पे यू कैन सी 3 एलिमेंट्स है। ओके, तो ये आपको स्टडी करना होता है। इसके बाद आप ट्रेंड की बात करोगे कि भी ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो ये सब कुछ स्टडी करना है और उसके आधार पे कुछ पॉइंट्स निकालना है। यू कैन सी यहां पे मैंने कुछ वर्कआउट किया है। तो आप जो कीवर्ड्स लेने होते हैं तो पहले टाइटल है ना, टाइटल में क्या आएगा, टॉपिक क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है। जैसे इस टॉपिक की बात करें तो ये क्या है, 3 सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मार्केट शेयर बता रहा है। ओके, प्लेस क्या है, इंडिया, टाइम क्या है, तो 2000 एंड 2010। ओके, तो क्योंकि इससे क्या निकलेगा, आपका जो इंट्रो वाली लाइन निकलेगी, जैसे कि दिस लाइन ग्राफ शोज, ओके यस, मार्केट शेयर ऑफ 3 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया फ्रॉम 2000 एंड 2010। तो आपका जो स्टार्टर है, ओपनिंग लाइन इससे बनने वाली है। इसके बाद जो वर्टिकल एक्सिस है, ओके, जिसे वाई एक्सिस भी कहते हैं, तो ये स्टडी करना है कि वर्टिकल एक्सिस क्या है। तो ये यहां पे जनरली मेजरमेंट होता है, वैल्यूज होता है, ओके, कि व्हाट इज बीइंग मेजर्ड। तो यूनिट होता है कि भी परसेंटेज है, नंबर, जैसे परसेंटेज ऑफ market या percentage of consumptions, okay, the number of people, number of visitor, amount of fossil fuels, the intake of the expenditures। तो यहां पे ये होता है, जैसे यहां बात करें तो मार्केट शेयर है, ओके। इसके बाद रेंज आती है कि भी ये रेंज है, परसेंटेज है, अमाउंट है, तो ये किस रेंज में है। जैसे कि कोई अमाउंट है तो लिक्विड पर पर्सन पर वीक है, या सॉलिड है तो ग्राम पर्सन पर वीक है, या फिर वो 0 से लेके 100% है, या 0 से लेके 1000 है। तो ये रेंज चेक कर लेनी है। कुछ टेम्पलेट के अंदर आप ऐसे भी एक लाइन बना सकते हैं कि वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द मार्केट शेयर, क्योंकि यहां पे हमारा टॉपिक मार्केट शेयर है, ओके। तो क्योंकि शेयर ऑलरेडी ही परसेंटेज ही होता है, ओके, ऑफ 3 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ओके। तो ये आपको 25 सेकंड के अंदर इस प्रकार के कीवर्ड्स निकालने। आगे भी देखिए तो हॉरिजॉन्टल है, ओके, वो हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है इसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, टाइम एंड कैटेगरीज होती है। जैसे यहां पे ईयर है 2000 एंड 2010, कई बार वो मंथ भी होता है, एज ग्रुप भी होते हैं, और कुछ अदर कैटेगरीज भी होती है, उससे भी एक लाइन निकाल सकते हो। जैसे कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज द ईयर फ्रॉम 2000 टू 2010, ओके। इसके बाद आपको इसके अंदर कौन से कितने पार्टिसिपेंट है, क्या एलिमेंट्स है। जैसे यहां पे 3 सेलफोन कंपनीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। इसके अलावा आपको ट्रेंड भी नोटिस करना है, उसके आधार पे भी 1-2 कीवर्ड्स लिखना होता है, जिसमें जनरली क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, इंक्रीज, डिक्रीज, ऐसा होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रेंथ, कई बार कंपैरिजन, ओके। और यहां पे आपको मैक्सिमम 2 या 3 पॉइंट से ज्यादा नोटिस करना नहीं होता है, क्योंकि आपके पास टाइम भी नहीं है। हाँ, IELTS में हमें 20 मिनट्स मिलती है
तो हम ये सब कुछ कवर कर सकते हैं। पीटी में हमारे पास टाइम भी नहीं है और 40 सेकंड में ये सब कुछ कवर भी नहीं कर पाओगे, तो हमारे पास इतनी अवकाश ही नहीं है कि हम ये सब कुछ कवर कर सके। यहां पे देखिए एक टेम्पलेट ऐसा है जो हमने अभी ओनली, अगर आप इस प्रकार के की पॉइंट्स बना देते हैं तो इसके आधार पे एक अच्छा खासा वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे कि आपने टाइटल को लेके की पॉइंट्स बनाए थे, वाई एक्सिस को लेके, एक्स एक्सिस को लेके, ट्रेंड को लेके, ओके, जिसमें हाई एंड लो पॉइंट कवर किए थे, और ओवरव्यू को लेके, तो उसको लेके ये कि यहां पे टेम्पलेट है जैसे कि द लाइन ग्राफ इल्यूस्ट्रेट, फिर हमारा वाला जो टॉपिक उसको सेट कर रहे हैं, द मार्केट शेयर ऑफ 3 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया फ्रॉम 2000 टू 2010। कैन यू सी? तो यहां पे हमने पूरा टाइटल मार दिया, यहां से लेके यहां तक जो टाइटल था उसको ही सेट कर लिया। ओके, ओनली यही टेम्पलेट लाइन है, दिस वन ओनली। आगे देखिए, द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द मार्केट शेयर ऑफ द 3 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो यहां पे ये टेम्पलेट लाइन बनी और ये हमारा ऑब्जर्वेशन जो मैंने आपको बोला कि आपको नोट्स करनी यहां से लेके यहां तक, जो आपने कीवर्ड नोट किए वो सेट हो गए। इसके बाद वाइल, ये लिंक वर्ड है, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोज द डिफरेंट ईयर्स, तो ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो द, ये टेम्पलेट लाइन बन गई, डिफरेंट ईयर्स। ओके, यहां पे 2000 एंड 2010 इसको आप ले सकते हैं। ओवरऑल द मार्केट शेयर ऑफ द सैमसंग इंक्रीज स्टेडीली थ्रू आउट द पीरियड। तो ये स्टेडीली इंक्रीज, ये आपका ऑब्जर्वेशन था कि आपने ट्रेंड को ऑब्जर्व किया और कीवर्ड लगाए थे क्योंकि कांस्टेंट बढ़ रहा था। इट वाज लोएस्ट इन 2000, जो 2000 में लोएस्ट था, एंड रीच इट्स पीक, और पीक पे चला गया था 2010 में। ये भी कीवर्ड्स आपने ट्रेंड के आधार पे लिया था। ओवरऑल द ग्राफ हाईलाइट्स अ क्लियर अपवर्ड ट्रेंड, और ये कंक्लूजन है। ओवरऑल क्या बता रहा है? अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है। तो एक ऐसा इजी टेम्पलेट भी आप बना सकते हो। ओके, और सबसे अहम ट्रिक एंड टेम्पलेट मैं अभी आपको देने जा रहा हूं। ओके, तो ये जो है वो सबसे यूनिवर्सल टेम्पलेट है, वो ज्यादातर, क्योंकि जो ये वाला था ये जनरली आप लाइन ग्राफ एंड बार चार्ट में ही यूज कर सकते हो। तो बाकी पिक्चर है, मैप है, उन सभी में अगर आपको कुछ यूज करना है तो इसमें भी देखिए आपको कीवर्ड्स के आधार पे, यस, जो इंट्रो सबसे इसमें ट्रिक है IOBC, ये ट्रिक हम यूज करने वाले हैं इस टेम्पलेट के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहला I मिस इंट्रोडक्शंस, O मिस ओवरव्यू, B मिस बॉडी डिटेल्स एंड C मिस कंक्लूजन। तो इंट्रो में क्या आएगी? ओपनिंग लाइन आएगी जिसमें आपको जो आपने कीवर्ड्स टॉपिक या टाइटल के लिए है उनको ही मारना है, और वो उस पर आपको 5 से लेकर 7 सेकंड तक बोलना है। इसके बाद ओवरव्यू, इसमें आपको मेन ट्रेंड क्या लगा, सबसे ज्यादा बढ़ोतरी कहां पे है या सबसे ज्यादा घटोतरी कहां पे है, तो मेन ट्रेंड ऑब्जर्वेशन आपको क्या लग रहा है वो यहां पे 5 to 7 सेकंड के अंदर आपको बोलना है। बॉडी की जो डिटेल्स है उसमें आपको ओनली 2 या 3 मेजर पॉइंट पे ही बोलना है, ज्यादा, क्योंकि हमारे पास अवकाश ही नहीं होता है कि हम ज्यादातर पॉइंट्स को कवर कर सके। तो 2 या 3 मेन की डिटेल्स को कवर करने, उससे ज्यादा लेना नहीं है, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। और वो कोई हाईएस्ट, लोएस्ट, इंक्रीज, डिक्रीज को लेके आप बताओगे। कंक्लूजन में, यस, कंक्लूजन देखिए सबसे पहले ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है जनरल, क्योंकि आप है ना बॉडी तक आते आते आपके 40 सेकंड खत्म हो जाएंगे। फिर भी अगर टाइम बचता है और अगर आपको उसे स्ट्रेच करना है तभी कंक्लूजन पर जाइए, और कंक्लूजन में वही आपको ये ओवरव्यू जैसा ही कंक्लूजन होता है ना। तो जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड फिर से बताना है। ओके, तो इन सभी का एक मैंने लेआउट बनाया हुआ है जो आपको मैं सिखाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ओपनिंग लाइन या इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसका टेम्पलेट कुछ ऐसे है
कि दिस इसके बाद जो क्या है, बार चार्ट है, लाइन ग्राफ है, पाई चार्ट है, मैप है, पिक्चर है, क्या, तो वो यहां पे आएगा। या दिस, जैसे हम बार चार्ट ले ले, दिस बार चार्ट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसको लेके, तो जो आपने टाइटल लिया था वो सेट करना है। जैसे यहां पे था द मार्केट शेयर ऑफ 3 सेल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ओके, प्लेस इन इंडिया, टाइम, ओके, फ्रॉम 2000 टू 2010। इसके बाद ओवरव्यू बताना है जिसमें आपको मेन ट्रेंड को कवर करना है। एक या दो ट्रेंड आप ले सकते हैं और उसकी टेम्पलेट कुछ ऐसे है, ओवरऑल द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इज, तो सिग्निफिकेंट ट्रेंड क्या है, नोंदनीय ट्रेंड क्या है, तो सबसे बिगेस्ट कोई इंक्रीज है या सबसे बिगेस्ट डिक्रीज है या हाईएस्ट पॉइंट है या कोई जनरल हाईएस्ट पैटर्न है, वो बताना। जैसे यहां सैमसंग को लेके कि ओवर द टाइम द मार्केट शेयर ऑफ सैमसंग कंटिन्यूसली ग्रो या ग्रो रैपिडली स्टेडीली, ओके। फर्दर मोर, इसे आप दूसरा कोई ऐसा नोटिसेबल ट्रेंड है वो बता सकते हैं, इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है। सेकंड की पॉइंट या सेकंड ऑब्जर्वेशन यहां पे डाल देना है, ओके। और यहां पे कोई फिगर, नंबर्स नहीं बताना है, फिगर्स नहीं बतानी है, फिगर यहां पे बॉडी में बतानी है, यहां पे ओनली ट्रेंड बताना है कि सबसे हाईएस्ट कौन है, सबसे लोएस्ट कौन है, ओके। जो डिटेल है उसमें आप नंबर डाल सकते हो। यहां पे देखिए द लुकिंग एट द स्पेसिफिक डिटेल, तो यहां पे कह सकते हैं ना कोई वन ट्रेंड, जैसे सैमसंग मार्केट शेयर कंटिन्यूसली ग्रो, ओके, एंड फिर आप डिटेल दे सकते हैं कि शुरुआत में इतने पॉइंट्स था, ओके, या इतने परसेंटेज था, फिर आगे जाके इतने पे सेटल हो गया। तो जो स्पेसिफिक नंबर्स देना चाहते हैं वो यहां पे दे सकते हो, यहां पे नहीं दे सकते हो। अनदर दूसरा ले सकते हैं कि भाई नोकिया का मार्केट शेयर ड्रास्टिकली नीचे चला गया था और लास्ट में इतने पे सेटल हुआ था, ये आप यहां कह सकते हैं। और थर्ड ट्रेंड बताना चाहते तो वो ऐसे बता सकते हैं, इन एडिशनली इट इज नॉट वर्दी दैट, ये भी नोटिसेबल है कि जो अदर है वो भी मार्जिनली भी आगे बढ़े थे, ओके। कंक्लूजन के लिए अगर आपके पास टाइम बचता है तो, क्योंकि यहां तक आपके 40 सेकंड खत्म हो जाएंगे, ये जनरली एक लाइन वाला होना चाहिए, ये 2 लाइन का होना चाहिए, ये 3 लाइन का होना चाहिए और ये भी सिंगल लाइन का। इससे लंबा आपका इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू, ओके, बॉडी एंड कंक्लूजन नहीं होना चाहिए। तो एक लाइन वाला कंक्लूजन कुछ ऐसे हो सकता है, इन कंक्लूजन द इमेज इफेक्टिवली, ये इमेज है वो इफेक्टिवली क्या हाईलाइट करती है, क्या बताती है, तो यहां पे ब्रीफ रीस्टेट द कोर मैसेज, इस कोर मैसेज को, या आप इसको भी थोड़ा ब्रीफिंग करके डाल सकते हैं या किसी एक ट्रेंड को भी डाल सकते हैं। तो ये हाईलाइट कर रहा है क्या, द मार्केट शेयर ऑफ 3 सेल फोन कंपनीज, ओके, इसको भी डाल सकते हैं या यहां से कोई ट्रेंड को भी डाल सकते हैं, ओके। तो हम इस टेम्पलेट को देख लेते हैं, जैसे कि द बार चार्ट, ये इसका एग्जांपल है, जो टेम्पलेट है उसका एक एग्जांपल है। द बार ग्राफ प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट, ये हमारा टेम्पलेट है कि बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, हमारा टॉपिक, ओके, क्या बता रहा है, तो द मार्केट शेयर ऑफ, यहां मोबाइल की जगह पे आप कुछ वर्ड रिप्लेस कर सकते हो, सेलफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ओके, टाइम आ गया इन इंडिया, सॉरी ये प्लेस आ गया और ये टाइम आ गया, ओके। फिर ओवरव्यू, जहां पे ट्रेंड बताना है, कोई फिगर नहीं बतानी है, तो ओवरऑल द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इज, सबसे नोंदनीय ट्रेंड क्या है, तो सैमसंग गेन पॉपुलैरिटी, सैमसंग की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई थी ओवर द टाइम, ओके। दूसरा वाइल, कोई दूसरा बताना है, जबकि इट इज क्लियर दैट, ये भी स्पष्ट है, नोकिया लॉस्ट इट्स मार्केट शेयर, नोकिया ने उसका मार्केट शेयर ड्रास्टिकली, जबरदस्त रूप से गंवा दिया था। तो देखिए ये सीखने के लिए आपको कुछ कीवर्ड सीखने होंगे, इंक्रीज, डिक्रीज, कुछ क्रिया विशेषण एडवर्ब सीखने होंगे, ड्रास्टिकली, सिग्निफिकेंटली, ओके, तो वो भी सीखना होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, तो बॉडी के अंदर लुकिंग एट द स्पेसिफिक डिटेल, अगर स्पेसिफिक डिटेल देखा जाए तो यहां पे मैंने बोला कि आपको जो ईयर है फिगर बतानी है,
ओके, सैमसंग मार्केट शेयर स्टूड एट 30%, वो 30% पे रहा था, शुरुआत हुई थी वहां थे कब 2000 में, एंड रोज सिग्निफिकेंट और नौदनीय रूप से बढ़ा था 65 तक 2010 के अंदर। इन कॉन्ट्रास्ट ओके, ऑपोजिट साइड की बात करें कि नोकिया का जो मार्केट शेयर था वो डिक्लाइन किया था स्टेडीली और 10% परसेंटेज पे पहुंच गया था एट द लास्ट। तीसरा ट्रेंड बताते हैं, वेर एज अदर ब्रांड एक्सपीरियंस्ड मार्जिनल इंक्रीज। दूसरी जो अदर थे उन्होंने मार्जिनल ग्रोथ ऑब्जर्व किया था, एक्सपीरियंस किया था। ओके, और वो कहां तक था, 20 से लेके 35% तक का था ड्यूरिंग द डिकेड, क्योंकि 10 साल के पीरियड को डिकेड कहता है। ओके, कंक्लूजन की बात करें जो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इन कंक्लूजन द इमेज इफेक्टिवली हाईलाइट, ये अच्छी तरह से हाईलाइट करती है। क्या हाईलाइट करती है, द ग्रोइंग डिमांड, एक अच्छी खासी मांग को बता रही है, किसकी, सैमसंग को लेके, कहां पे, इंडिया के अंदर। ओके, और ये अच्छी खासी मांग है किसकी कंपेयर में, बाकी सभी कंपनी के कंपेयर में। तो आपको एक ब्रीफिंग कोर पार्ट यहां पे ले लेना है। तो यहां पे मैंने ये बता दिया कि जो टेम्पलेट है उसको टॉपिक टू टॉपिक कैसे यूज किया जा सकता है। ओके, अभी मैं आपको कुछ बोनस टिप्स दे रहा हूं। तो सबसे पहले टिप्स ये है कि आपको इस स्पीच के दौरान 30 सेकंड से ज़्यादा पोज नहीं लेना है, अदरवाइज आपका माइक ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा और आपका रिकॉर्डिंग आगे नहीं होगा और आप पूरा मिस करोगे। दूसरा है टेम्पलेट को रट्टा मारना है। क्यों रट्टा मारना है, देखिए IELTS के लिए मैं कोई कंपलसरी नहीं है टेम्पलेट को रट्टा मारने की, लेकिन PT के लिए ये कंपलसरी है, क्योंकि 25 सेकेंड का ऑब्जर्वेशन और 40 सेकंड के अंदर कोई डीप रिसर्च और ऑब्जर्वेशन हो ही नहीं सकता है। ओके, और अगर आप डीपली करने जाओगे तो आपका दिमाग बिजी हो जाएगा और आप फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन नहीं दे पाओगे। अगर सेम टेम्पलेट आप पुनरावर्तित रूप से यूज करोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आप अच्छी खासी फ्लुएंसी दे पाओगे, और फ्लुएंसी इज द किंग। PT के ज्यादातर टास्क के अंदर फ्लुएंसी का अहम महत्व है। अगर आपका कंटेंट थोड़ा आगे पीछे चला जाएगा, कंटेंट मैटर लेस, कंटेंट का कम महत्व है, किसकी कंपेयर में, फ्लुएंसी की कंपेयर में, क्योंकि जो कंटेंट का, क्योंकि कंटेंट आप ठीक से कवर कर ही नहीं पाओगे, तो कंटेंट की चिंता क्यों करो। और अगर कंटेंट थोड़ा आगे पीछे हो जाता है तो उसका लॉस, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन तभी कवर कर लेंगे जब आपने उनको सॉलिड तरीके से बताया है। और ये मजबूत फ्लुएंसी तभी दे पाओगे जब आप टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं, क्योंकि टेम्पलेट से रिपीटेडली यूज करने से वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। ओके, तो PT के लिए टेम्पलेट कंपलसरी है। दूसरा है ना, जनरली कंफ्यूजन, आप कोई एग्जैक्ट नंबर बताने जाओगे तो वो कंफ्यूजन हो जाएगी, आपकी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाएगी। कोई एग्जैक्ट नंबर मत बताओ, जैसे कि 10.5 मिलियन, उसकी जगह पे बोल दीजिए अराउंड 10 मिलियन। 1255 नहीं बोलना है, अराउंड 1000, अबोव 1000, ओके, जस्ट बिलो 1000। तो अराउंड, अबाउट, नियरली ऐसे वर्ड से आप ओवरऑल फिगर बताओ, परफेक्ट फिगर बताने की कोशिश मत करो। इसके बाद है, यस, अगर आपसे कोई टॉपिक मिस कर जाता है, कोई डिटेल, तो पैनिक नहीं होना है। पैनिक हो जाओगे तो पूरा टास्क मैसअप हो जाएगा, क्योंकि आपकी फ्लुएंसी बिगड़ जाएगी, हेजिटेशन बन जाएगी। तो आपको पैनिक नहीं होना है। ओके, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंफॉर्मेशन, है ना। कोई डिटेल का महत्व नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है कि नहीं वो चेक किया जाता है। तो पूरी इंफॉर्मेशन आप कवर कर ही नहीं सकते हो, टाइम ही नहीं है। 25 सेकंड और 40 सेकंड के अंदर ये कवर करना मुमकिन ही नहीं है। ओके, और मैक्सिमम लिंक वर्ड टेम्पलेट के अंदर लिंक वर्ड ही होते हैं, ओवरऑल, मोर ओवर, इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन अदर हैंड्स। ओके, फाइनली, इन कंक्लूजन, तो आपको मैक्सिमम लिंक वर्ड सीखना है और उसको यूज करने की का कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। ओके, इसके बाद यस, आपकी जो रिदम है वो स्टेडी होनी चाहिए, टू फास्ट टू स्लो नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लाउडर
या मिस शाउटिंग नहीं करना या विस्पर भी नहीं करना है, नेचुरल फ्लो मेंटेन बनाए रखना है। ओके, और यस, जब भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस विथ टाइम, इस टाइम के अंदर आप कर सकते हो कि नहीं, उसके साथ प्रैक्टिस करिए तो आप एक अच्छा स्कोर बना पाओगे। उम्मीद रखता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही हेल्प प्रूफ होगी। थैंक यू वेरी मच।